ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्टता सर्वगुणों की रानी है। एक गुण में सब गुण समाये हैं। संतुष्टता को ही बाबा इस पढ़ाई का सर्टिफिकेट बोलते हैं। बहुत मुरलियां बाबा की संतुष्टता पर चली। आज बाबा ने संतुष्ट मणि बनने के लिए बैकग्राउंड में क्या काम करना है उसको समझाया। आज बाबा ने एक गुह्य बात समझाई कि संतुष्टता किनको हो सकती है, जिनमें सहन शक्ति होती है। कभी सोचा ऐसा कि सहन शक्ति से संतुष्टता आती है? किसने कभी सोचा हो तो हाथ खड़ा करो। देखो बाबा गुह्य गति बता रहे हैं। बाबा ने आज कहा, जो बच्चे सहनशील होते हैं उनकी सूरत से संतुष्टता दिखाई पड़ती है। सहन करना माना क्या होता है? कोई भी बातें बुरी न लगें, एक्सेप्ट हो जाए, पेन न दें, तो सहन शक्ति है ना। और संतुष्टता भी क्या है कि कोई बात की कामना तंग नहीं करती है। कोई बात में अतृप्त असंतुष्ट खाली नहीं लगता है, तो उसी को तो कहेंगे ना ये संतुष्ट है। तो अंदर होगी सहनशीलता, बाहर निकलेगी संतुष्टता। तो बाबा ने कहा, ऐसे जो संतुष्ट मूर्त बच्चे होते हैं वो औरों को भी संतुष्ट मूर्त बना देते हैं। यानी संतुष्टता वाली आत्माओं के संग में जो रहेगा वो भी संतुष्टता का अनुभव करेगा। ये संग काम करेगा। ऐसी आत्माएं सफलता मूर्त होती है। जो संतुष्ट मणि है ना, खुद वो सफलता मूर्त होंगी। ऐसों के लिए आज बाबा ने कहा कि अगर संतुष्टता उनके अंदर है तो कैसी भी कठोर बात आ जाए, कठोर के साथ कठिन कार्य आ जाए, कठोर व्यवहार वाला व्यक्ति आ जाए, लेकिन ऐसी संतुष्ट मणि आत्माएं उसको शीतल और सरल कर देती है। कठोर व्यवहार वाला व्यक्ति है लेकिन खुद संतुष्ट है, उसकी कठोरता से दुखी नहीं है, डिस्टर्ब नहीं है, तो सरल हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। सामने वाला भी ठंडा ठार हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, ऐसी जो संतुष्ट मणि आत्माएं हैं वो गुण मूर्त होती है, ड्रामा की ढाल पर पक्की रहती है। ये तो पूरा घंटों इस पर डिस्कस किया जाए ऐसा सब्जेक्ट है आज का, पीएचडी सब्जेक्ट है, कि एक संतुष्टता ने सबको लपेट लिया अपने चारों तरफ। उसका कारण बनती है सहनशीलता। ये आज गुह्य गति बाबा समझा रहे। जो सहन करने में मजबूत है आत्माएं वो संतुष्ट होंगी, और जो संतुष्ट होंगे वो सहन कर लेंगे। दोनों बातें ओतप्रोत है। और जो खुद संतुष्ट मूर्त होंगे उनके संग में रहने वालों की मूर्त भी संतुष्ट दिखाई देगी। क्योंकि असंतुष्टता वाला असंतुष्टता के जो है जर्म्स फैलाता रहता है, और दूसरों में भी इंजेक्ट होते रहते हैं और दूसरों को भी असंतुष्ट कर देंगे। और खुद अंदर संतुष्ट है, कोई डिमांड्स नहीं है, कोई अतृप्ति नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तो फिर कैसा भी कठोर आया उनके संग में शीतल हो जाएगा। कैसा भी कठिन कार्य आया उसको सरल कर देंगे। तो कितनी बड़ी महानता है संतुष्टता की। तभी बाबा ने कहा
कि संतुष्ट मणि आत्माएं गुण मूर्त होती है। और सबसे मुख्य बात कही है, वो ड्रामा की ढाल पर पक्के रहते हैं। ये ड्रामा की ढाल क्या होती है? कोई भी बात आ जाए लेकिन उनको लगता रहेगा इसके पीछे भी कोई कल्याण है। ड्रामा एक्यूरेट है, सब निर्दोष है, सबका अपना अपना पार्ट है, फील होता रहेगा ये ड्रामा की ढाल। सब एक्यूरेट है, हर बात में कल्याण है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, सबका अपना अपना पार्ट है। माइंड नहीं होगा ओवरऑल। संतुष्ट मणि आत्माओं का माइंड करने का पार्ट नहीं है। बार बार कहते ना आजकल की लैंग्वेज में, मेरे को माइंड होती है बात, ऐसे बोलते हैं नहीं, ऐसे करते हैं नहीं, ऐसे होता है ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरे को तकलीफ होती है। और बुरा लगने को राइट और दूसरे के व्यवहार को रॉन्ग मान लेते हैं। लेकिन अपने ईश्वरीय ज्ञान अनुसार अगर दूसरा कोई गलत कर रहा है, वो गलत है, मान जाएंगे। लेकिन अगर मुझे बुरा लग रहा है तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि ये ज्ञान बुरा लगने भी नहीं देता है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। हर आत्मा का पार्ट निश्चित है। जो आत्मा जो कर रही है निर्दोष है, इसलिए कोई बात दुख न देवे, दर्द न देवे, इस बात का महत्व बहुत अधिक है। तो हमारा सर्टिफिकेट है संतुष्टता, जो हमें हासिल करना है। तो आज सतगुरुवार के दिन प्यारे सतगुरु बाबा ने हमें बहुत ऊंचा वरदान दे दिया है, जिससे हमें सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। संतुष्ट मणि का ये हमारी कर्मातीत अवस्था तक जाने का रास्ता है। ये हमारी फाइनल स्टेज की एक रोड है संतुष्टता। अगर संतुष्टता ही नहीं हासिल की हमने ब्राह्मण बन के, राजयोगी बन के, फिर हमने समझो जमा नहीं किया है कुछ, फिर गुणों के ऊपर अटेंशन नहीं दिया है, शायद धारणाओं को शायद ठीक समझा नहीं है, ड्रामा की ढाल को पकड़ा नहीं है, इसलिए ये मिस होता है। नहीं तो संतुष्टता परम सुखदायिनी है। संतुष्ट माना अंदर सुख आनंद का झरना झरता रहे, प्राप्तियों की फीलिंग होती रहे, कुछ और चाहिए नहीं, मिल गया पा लिया, ये फीलिंग होती रहे। संतुष्टता तो डेस्टिनेशन है ना, फाइनल की फीलिंग आएगी, मिल गया पा लिया, गैप फील नहीं होगा, अधूरापन फील नहीं होगा। तो ये हमारे अंदर जरूर चमकना चाहिए। तभी कहा संतुष्ट मणि आत्मा गुण मूर्त होगी, सफलता मूर्त होगी। कितना बाबा ने आज इसकी सुंदर व्याख्या की है, हमारे आगे एक आईना स्पष्ट कर दिया कि इस आईने में अब खुद को देखो और कितना काम बाकी है उसको कंप्लीट करो। हर बच्चे ने जरूर काम किया है, अपने ऊपर रिजल्ट आते हैं, लेकिन अब पूरे रिजल्ट लाने हैं, थोड़े में राजी नहीं होना है। तो मैं कौन हूँ आज का दिन? संतुष्ट मणि हूँ बिकॉज ऑफ सहन शक्ति। सहनशीलता मेरे को संतुष्ट मूर्त बनाती है, मेरे चेहरे पर संतुष्टि लाती है। तो मैंने सहन शक्ति का दामन नहीं छोड़ना। ये नहीं कहना है कितना सहन करूं, मैं ही करूं, मैं ही मरूं। हाँ, मैंने ही स्वर्ग जाना, मैं ही मरूं तो मैं ही स्वर्ग जाऊं, तो मैंने ही करना है। सहन शक्ति माना दबना घुटना नहीं, लेकिन स्टेबल, अनडिस्टर्ब्ड। तो अनडिस्टर्ब्ड होके संतुष्टता का संग देके दूसरों को भी संतुष्ट बना के सफल मूर्त गुण मूर्त होके ड्रामा की ढाल पकड़ा हुआ मैं विजयी योद्धा हूँ। कौन हूँ? संतुष्ट मणि। ठीक है, अच्छा जी। आज हमने प्रश्नों से पहले थोड़ी सी बात करनी है।